Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are again in 7.1 exercise and this is the part 4 of your chapter triangles. ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है आपकी एक्सरसाइज 7.1 का, वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं। मतलब एक में दो चीज़ें प्रूव करनी हैं और एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से देखना इन्हें। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो तो देखिए इसने कहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। बोला कि इस लाइन का मिड पॉइंट पी है। एंगल ए और एंगल बी सेम है और एंगल ई पी ए एंड एंगल डी पी बी ये सेम है। प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ए पी मीन्स ट्रायंगल डी ए पी दिस वन एंड दिस वन, ये ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। और ए डी को बी ई के इक्वल करना है मीन्स दिस ए डी इज इक्वल टू दिस बी ई। ठीक है, क्या करेंगे, सेपरेट फिगर्स बनाने की आदत डाल लो। ठीक है, देखें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये इजी है, ये बहुत हार्ड नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था वो लेंदी है और थोड़ा सा हार्ड भी है, उसे ध्यान से देखिएगा। खैर हमने क्या किया, वी आर कमिंग इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ई पी बी, दोनों में हम आ गए, दोनों को सेपरेट फिगर बना दिया है। कंडीशन जो दी है वो एंगल ए बी सेम है, ए पी भाई पी मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, और जो आप बोलोगे सर वो जो लास्ट में यहाँ एंगल था वो क्यों नहीं इक्वल किया, देखो पूरे को मिला के देखो, पी में ये पार्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको भी शो नहीं किया है, बट इसका भी यूज़ है, इसे भी हम लोग इक्वल करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ए पी और बी पी सेम है, इक्वल हो जाए क्योंकि पी मिड पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद डी ए पी और ई पी बी पी सॉरी एंगल ई पी पी ये गिवन है, ये पहले से मतलब आप देख लो ए और बी, दिस ए एंड दिस बी, ये दोनों सेम है। अब हमें कोई तीसरी या तो एक साइड मिल जाए या एक एंगल मिल जाए, क्या करेंगे, हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि एंगल ए पी ई जिस पे डबल लाइंस थी, एंगल ए पी ई और बी पी डी दोनों सेम थे, ये गिवन था। तो ऐसा करो कि बीच में जो ये एंगल है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ई पी डी, ये दोनों में ऐड करो। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और कोई सेम चीज़ दोनों में ऐड हो रही है तो उसका रिजल्ट भी आपस में इक्वल होगा। ठीक, देखिए मेरे स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। हमने इसमें ई पी डी दोनों में ऐड किया तो नया एंगल जनरेट हुआ डी पी ए एंड ई पी बी। मतलब आप ये देखो डी पी ए एंड ई पी बी, अगर आप सही रास्ते से चलोगे तो अपने आप आपको क्लूज मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमें दो एंगल सेम मिल गए। अब हमें दिखा कि दो एंगल्स मिले हैं और एक इंक्लूडिंग साइड मिली है, तो बाय ए एस ए रूल ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी, ये प्रूफ हो गया। अभी सी पी सी टी अप्लाई करके आप सिंपली इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, बस और कुछ भी यहाँ नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ बोलोगे बाई अप्लाइंग सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, अब जो सबसे लंबी क्वेश्चन है उसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड है सी पर बताया गया है, एम एक मिड पॉइंट है इस लाइन का। ठीक है, और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। उसने इनडायरेक्ट इस बात को कहा है, ऐसा बोला है कि डी एम और सी एम सेम। भाई डी एम और सी एम तभी सेम होंगे जब डी सी का ये मिड पॉइंट होगा। और इसने ये भी बोला कि इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी का भी मिड पॉइंट है। ये सब बातें पहले से दे दी हैं। हमें 4 पॉइंट्स यहाँ प्रूफ करने हैं। पहला ट्रायंगल ए एम सी मीन्स ये वाला ट्रायंगल, इसके ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है एंगल डी बी सी, यानी कि एंगल बी, ये भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है, तो ये 90 है, हमें प्रूफ करना है कि पूरा एंगल बी 90 डिग्री है। तीसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि डी बी सी और ए सी बी सेम है, मतलब डी बी सी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और चौथी चीज़ सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये 4 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले ए एम सी और बी एम डी में आ जाते हैं। देखो जब भी हम ए एम सी और बी एम डी में आएंगे तो एंगल डी एम बी और ए एम सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गया। डी एम और सी एम गिवन है, बी एम और ए एम भी इक्वल होगा क्योंकि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इसका
मिड पॉइंट है, ठीक है। तो उस फॉर्म इन तीनों चीज़ों को देख करके हमने ये प्रूव करा कि ए एम सी इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। क्या अप्लाई हुआ है यहाँ पे, दो साइड्स हैं, एक एंगल है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है ये, ठीक है। पहला पार्ट प्रूफ हुआ। अभी हमने सेकंड में क्या प्रूफ करना है उसे देखो, और जो फर्स्ट में प्रूफ किया है उसे याद रखना होगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे। सी पीटी मीन्स प्रूफ दैट, ठीक है। फिर से एक बार फिगर को बनाया है यहाँ पे, देखिए ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आप बताओ, देखो एंगल जो डी बी है, दिस इज डी डी नॉट डी बी, दिस वन इज बी, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सी पी सी टी अप्लाई करा हमने। फिर उसके बाद ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम, एंगल ए सी एम, दिस एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइंस के बीच में ये दो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर आपको बोलना होगा कि ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जब भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस आपस में ए सी और बी डी पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये पैरेलल हो रही हैं तो जब कोई लाइन पैरेलल हो और उसे कोई ट्रांसवर्स कट करे तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स का सम जो होता है वो 180 होता है। ये दो लाइंस पैरेलल गई, बीच में ट्रांसवर्स, तो इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो भाई ये पहले से ही 90 है, तो 90 माइनस 180 हो जाएगा ये 90, ठीक। देखो इफ़ सो अगर ऐसा है तो डी बी सी और ए सी बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स इज ऑलवेज 180, हमेशा 180 होता है, जो आपने क्लास 6 सॉरी चैप्टर 6 में पढ़ा था, क्लास 6 में नहीं। अभी ए सी बी 90, पहले से ही बोला था कि राइट एंगल है एट 90 सी पर, तो 90 को उधर ट्रांसफर को सब ट्रैक कर देंगे तो हो जाएगा डी बी सी 90 डिग्री, ठीक है। और एक एक प्रूफ जो है वो कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि एक हुआ तो फिर दूसरा उससे जुड़ा हुआ नहीं, वो दिमाग में होना चाहिए। थर्ड में इसने क्या बोला है, थर्ड में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी प्रूफ है। थर्ड में इसने बोला है कि आप प्रूफ करो ट्रायंगल डी बी सी, ये जो अभी जस्ट है ये ए सी बी के इक्वल है। क्या करेंगे, फिगर दिमाग में रखना, डी बी सी और ए सी बी दोनों 90 हैं, पहले अभी प्रूफ हुआ है, ठीक है। या आप लिख दोगे प्रूव्ड बिफोर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। दूसरा बी सी और सी बी, अब बोलोगे सर बी सी सी बी क्या है, देखिए ये ट्रायंगल है, यहाँ बी सी कॉमन, ये ट्रायंगल है, यहाँ बी सी कॉमन, ठीक है। बी सी और सी बी दोनों कॉमन है तो उससे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तीसरी चीज़ बी डी और ए सी भी पहले प्रूफ हो चुका है कि इक्वल है, बी डी और ए सी, ध्यान से देखो ए सी और बी डी अभी जस्ट आपने इसके पहले प्रूफ किया था, ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो तीनों चीज़ें मिली हमें, हमें मिला एक साइड, सॉरी एक एंगल और दो साइड, तो ये भी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ये बात भी प्रूफ हो गई। अब उसके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रूफ थोड़ा सा लॉजिकल है, हार्ड नहीं है, लॉजिकल है, इसीलिए फिगर यहाँ बनाया है। सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, भाई ये बात कई बार सामने आई है हमारे कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ये इक्वल है, तो जाहिर है ये सेम होगा। आप यहाँ बोलोगे कि सी डी सी एम की इक्वल है, दिस सी डी सॉरी सी डी नहीं, ये सी डी नहीं होगा, ये होगा डी एम, यहाँ एम कर लो, डी एम, सी नहीं होगा, ठीक है। डी एम सी एम की इक्वल है और ए एम जो है वो बी एम की इक्वल है, क्योंकि एम जो है दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। और ए बी की अगर बात करें तो ए बी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी ए एम प्लस बी एम, और सिमिलरली सी डी की बात करें तो डी एम प्लस सी एम होगा। ये चीज़ें स्टेटमेंट्स लिखते रहो ताकि हेल्प करें आपको। आगे करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल सेम थे, जो अभी जस्ट इसके पहले तीसरा प्रूफ हुआ था, उसमें सी पी सी डी अप्लाई करेंगे तो ए बी और सी डी आपस में सेम होंगे, जो डायगनल्स होंगे ए बी और सी डी, पहले ये दोनों को इक्वल किया, बट जब ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया हमने तो हम इस पूरे लाइन को इस पूरे लाइन के इक्वल कर सकते हैं सी पी सी डी अप्लाई करके। सी पी सी डी जैसे ही अप्लाई होता है तो इनको सामने लिखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू क्या था, डी एम प्लस सी एम था, बट सी एम और सी डी तो आपस में इक्वल थे, तो सी डी की जगह पर हम सी एम एक और लिख सकते हैं, तो सी एम प्लस सी एम हो जाएगा 2 सी एम
2 को उधर भेज दो, हो जाएगा हाफ। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ से आज आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बाकी के जो कॉन्ग्रुएंस के रूल हैं उस पर बात करेंगे, जो कि साइड 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 है, और RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड है, उस पर बात करेंगे। उसकी आगे की एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ये क्वेश्चन हार्ड थे, इस वजह से हमने बताया। ठीक है, तो इसका आज का वीडियो जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक्स।